विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज लोग कहते हैं कि विधानसभा में बैठे लोग पढ़े लिखे हैं। पहले मजाक में घरों में कहा जाता था कि जिसे कुछ नहीं आता वो नेता बनेगा। आज ऐसा नहीं है। आज जिसे सब कुछ आता है वही नेता बनता है। कुछ वर्ष पहले लगभग एक दो दशक पहले हम लोग जब छोटे होते थे तो एक चुटकुला और एक उपहास उड़ाया जाता था कि घर में 4 बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा घर बना लेता है, ये इंजीनियर बनेगा। कोई हमारी बेटी है वो टेलीस्कोप लगाकर बचपन में खेलती थी, तो कहते हैं ये डॉक्टर बन जाए। इस प्रकार का अगर कोई हमारे घर में बच्चा होता था जो हिसाब किताब अच्छा रखता था तो उसको कहते थे ये व्यापारी बन जाएगा, और जो कुछ नहीं करता तो कहते हैं ये नेता बनेगा। तो ये आज से 1 दशक 2 दशक पहले इस प्रकार का भाव था, लेकिन आज ये परसेप्शन नहीं है। आज ये नहीं कहा जा सकता जिसको कुछ नहीं आता वो नेता बनेगा। आज की तारीख में जिसको सब कुछ आता है वही नेता बन सकता है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को विधानसभा भवन में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 240 युवाओं ने विधानसभा में अपना संबोधन दिया। इसका उद्देश्य 18 से 33 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना था और साथ ही युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना था कि युवाओं की निर्णय लेने की क्षमता क्या है। देश की हर विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ विधानसभा में 240 युवाओं को चुना गया था। जिला स्तर पर 14 नोडल केंद्रों में हर जिले के 150 युवाओं को बुलाया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हुए एवं समस्त निर्णायक मंडल को नमन करते हुए मैं कनक चौहान उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से आपके समक्ष आज के विषय संविधान दिवस के 11 संकल्पों पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। महोदय, वर्तमान में परम आवश्यक है कि यदि हम अपने पावन संविधान की बात कर ही रहे हैं तो एक क्षण रुकें और सोचें कि क्या होता यदि संविधान न होता। शायद हम आज भी भटकती नौका में उफान ले रहे होते या कह दें कि अन्य राष्ट्र हमारी हालत का अनुमान ले रहे होते। लेकिन यह हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे भारत संप्रभुता और समाजवाद का एक राष्ट्र है। ये हमारा संविधान ही है जो हम भारतीयों को लोकतंत्र समाजवाद का हिस्सा बनाता है। आगरा नोडल में 10 छात्रों ने यूपी विधानसभा में अपने विचार रखे। हाँ, ये वही संविधान है जो कहता है कि मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संस्कार दिए हैं, जीने के अधिकार दिए हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। अरे जरा सोचकर देखिए उस दौर को जब चारों ओर अन्याय का अंधेरा था, शोषण की तलवारें चमक रही थी, परंतु हमारे युवा वीरों ने हार नहीं मानी। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा वीरों ने यही नारा दिया कि हमारा भारत हमारा होगा, और इसी संकल्प ने भारतीय संविधान की रचना की जो आज हमारे शक्ति का प्रतीक है। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद की 2 सगी बहनों ने कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। विषय था वन नेशन वन इलेक्शन। संविधान सिर्फ कागज़ नहीं, इस राष्ट्र की पहचान है। हर संकल्प में बसता एक नया हिंदुस्तान है। A very good afternoon to all respected juries, esteemed dignitaries and all my fellow citizens. This is Trustee and today I ask you to close your eyes and imagine India in 2047. 100 years of independence and India became a global leader, a nation free from corruption, discrimination and poverty. But how did we get here? We get here because we followed 11 sankalps, not just as a rights but as a pledges to ourselves. In this future, India has zero tolerance for corruption, not because of the laws, but because every citizen, from a small shopkeeper to a high-ranking officer, refuses to be a part of bribery. And this is the true spirit of corruption-free India. In 2047, political leader is no longer inherited. We broke the chains of nepotism and ensuring that talent, not surname, decides who leads the nation. And this is the promise of dynasty-free government.
In this future, every woman walks home alone at night, not with fear, but with confidence. From CEO to astronaut, from champions to scientists, women lead everywhere because, and this is the true spirit of women's safety and empowerment. We dreamed of a Viksit Bharat and we built it. High-speed airlines, AI, space exploration, and India became a land of innovation and excellence. And this is the vision of a developed nation. And we don't let our traditions fade. We embraced our ancient knowledge, Sanskrit text, Ayurveda, yoga, and combined them with modern science. And now the world looks at us not just for IT and space, but for innovation and culture. And this is how we preserve our heritage. Now the youth of India don't just copy the West, instead they inspire the world. We have stopped seeking innovation from the West we have stopped seeking innovation from the West and makes the India that the world respects it. And this is how we end colonial mindset. But my friends, this is not a prophecy, it is a choice, and it is a choice that we have to make it. We stand in today in Vidhan Sabha, the temple of democracy, and let's take a pledge today that these 11 संकल्प won't just be in words, but we follow them. हमारा भारतीय संविधान न केवल सर्वविदित लिखित संविधान है, अपितु यह कर्तव्यों, अधिकारों, समन्वयन, प्रेम, सौहार्द, एक रूपता का एक जीवंत स्तंभ है। बंधुओं, हमारा संविधान का स्वरूप एक माता की तरह कोमल है, जो विभिन्न जातियों, धर्मों को अपनी अंदर समाहित करता है, और इसी कारण आज तक इसमें अनेकानेक संशोधन किए गए हैं। बंधुओं, हमारा संविधान जहां हमें एक ओर शिक्षा, समानता, समता, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ऐसे अनेक अधिकारों को प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी ओर हमें माँ भारती की अक्षुण्णता, उसका गौरव, राष्ट्र का सम्मान एवं उसकी रक्षा जैसे कर्तव्यों की सेवाएं भी प्रदान करता है। उत्कर्षो भवत हिंदूनां खंडनम भारतम तथा क्रीडवंतो विश्वमार्यम च प्रतिज्ञा सफला भवेत्। भारतीय दर्शन से सुसज्जित हमारा यह संविधान वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समाहित करता है, और आज इस 75 वर्ष की यात्रा में संपूर्ण विश्व को क्रीडवंतो विश्व मार्ग का प्रेरणा स्वरूप संविधान हमारा बना हुआ है। बंधुओं, हमारे संविधान में और संविधान को निहित में राष्ट्र की जनता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कहा जाता है कि राष्ट्र की जनता राष्ट्र को समुन्नत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंधुओं, सत्ता दल में रहे और विपक्ष में रहे दोनों पार्टियों ने इस अनोखी यात्रा को विभिन्न प्रकार से तय किया है। अदौ संघटद राष्ट्रम ततः कांचित समुन्नतम संघ शक्ति विना राष्ट्रम कुतो वा कुत उन्नति। बिना संगठन के कोई भी राष्ट्र उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता, और हमारे संविधान में कर्तव्यों, शक्तियों एवं अधिकारों का समावेश है। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। लचीला न होता जो भारत का संविधान, तो रूठे न फिरते लला की तरह तुम, और बजाते बिना पूछ लठ तुम्ही पे, न होती अभिव्यक्ति की आजादी कहीं पर। कि है तो है अधिकार तुम पे बहुत से, पर बराबर ही रखे कर्तव्य तुम पर। समता, समर्पण, समानता का नायक संविधान अपना विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राज्य स्तर पर 2 विषय रखे गए हैं। यहाँ से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 3 युवा सांसद पीएम मोदी के सामने अपना संबोधन देंगे। जब संविधान की बात हो और बाबा साहेब का नाम ना लिया जाए, ये बात कुछ अधूरी सी नहीं है।
हमारे प्यारे बाबा साहिब कहते थे कि इस संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ना समझना, ये संविधान वो एक मार्गदर्शन है जो एक देश को, एक समाज को दिशा दिखाता है, जिस दिशा पे चलकर एक देश, एक समाज अपनी नीति बनाता है। इस संविधान को सिर्फ एक किताब ना समझना, ये संविधान हमारे संविधान निर्माताओं की वो उम्मीदें हैं, वो ख्वाहिशें हैं, वो आशाएं हैं जो उन्होंने बुनकर इस किताब में सिंचोए हैं। ये संविधान जो शुरू ही इस लाइन से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इस भारत के वासी जो खुद को ये अधिकार देते हैं कि हम खुद को कैसे चलाना चाहते हैं, ना कि कोई और मुल्क हमें आके बताएगा कि भारत कैसे चलेगा। वो संविधान जो कल्चर को सिर्फ प्रिजर्व करने की नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वो संविधान जो माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की जगह देता है, वो संविधान जो आपको समानता, भाईचारा सिखाता है, वो संविधान जो हमारे प्यारे भारत का कहलाता है। इसे कोई आम संविधान ना समझना, ये विश्व गुरु की वो गाथा है जो भारत एक दिन जब विकसित भारत बनेगा और पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। याद करो इन दिन को जब विदेश में ये कहा जाता था कि भारत बैलगाड़ी से चांद पर जाएंगे, और आज का वक्त है जब चांद के सदन पोल पे पहुंचने वाला भारत विश्व में पहला देश है। वो भारत जहां पर नारी सिर्फ 4 दीवारों में समेट के रह जाती थी, आज वो नारी चांद पर है। जैसे कि हम सुन सकते हैं सुनीता विलियम, ऐसी कई महिलाएं हैं, हमारी राष्ट्रपति जी जो एक आदिवासी मुल्क से आती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि भारत आज कितना आगे निकल गया है। वो संविधान जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वो संविधान हर समाज के हर कोने को साथ चलने की बात करता है, वो हमारा संविधान है। और इस संविधान को संभालने की ड्यूटी सिर्फ हमारे लीडर्स की नहीं है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि हम सिटीजन्स की है। आप कहेंगे कैसे? जब संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको दूसरों के अधिकारों को उतना ही इज्जत देना है, उतना ही प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पर याद रखिएगा, विश्वास पर ही निर्भर है साथ, और साथ पर ही निर्भर है विकास। इसलिए इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ना भूलना। थैंक यू। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में हुए युवाओं का स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में आए हुए युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नेगेटिव का परसेप्शन गलत है। आज सदन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी, अधिकारी रह चुके हैं। 40 साल में सदन को लेकर बनी नकारात्मकता आज दूर हुई है। बीच में तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको बीच में आकर बताऊंगा कि विधानसभा में कैसे चलता। जनरल एक जो परसेप्शन था कि नेगेटिविटी का, वो सच नहीं है। सत्य यह है, इसी सदन के अंतर्गत आज जो 403 विधायक हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी किए हुए हमारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई है। हमारे पास वकील हैं, हमारे पास कृषि क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले, महारत हासिल करने वाले लोग हैं, हमारे पास अच्छे व्यापारी, हमारे पास सर्विसेज से जो लोग आते हैं, जो विभिन्न सर्विसेज में विभिन्न उच्च पदों के ऊपर रहे, वहाँ से छोड़कर भी आकर इस सदन के सदस्य बने। मानवर, यहाँ चूड़ियों से संदर्भ मेरा भारत की वीरांगनाओं से है। वीरता की बट्टी भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई ये चूड़ियाँ। पौरस की परपाती तलवारें पड़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियाँ लिखा गई ये चूड़ियाँ। दृढ़ता के बरदान को वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई ये चूड़ियाँ। जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को भी औकात दिखा गई ये चूड़ियाँ। नमस्कार। परम श्रद्धेय सभापति महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल, यहाँ पे उपस्थित समस्त युवा शक्ति, मैं संध्या यादव नोडल आगरा से आप सबके समक्ष प्रस्तुत। महोदय, आज का मेरा विषय बिंदु है भारत संविधान के 75 वर्ष और उसकी यात्रा के विषय पे आप सबके समक्ष प्रस्तुत। महोदय कहते हैं, अधिकार समन्वय
पथिगम न्याय आधारित सदा लोकतंत्रम भारतम ध्रुव चिन्हम। इसका अर्थ है भारत का संविधान अधिकार और समन्वय का मार्गदर्शन करता है। जो न्याय पर आधारित, जो संविधान एक ध्रुव की भांति है जो हमको दिखाता है। महोदय, भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा अत्यंत अव्यवस्थित सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अनेकों उतार चढ़ाव बाधाएं आने के बाद भारत विश्व का एक ऐसा संविधान, एक लंबा संविधान बनकर उभरा जिसमें लगभग 1,45,000 शब्द, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद मूल रूप से शामिल हैं। इस प्रकार की विषमताओं के साथ होते हुए भी भारत एक अपनी नई पहचान बनाता है, एक संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। महोदय, मैं बात करूं भारत की संविधान की यात्रा का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से होता है। इसमें भारतीय संविधान का ढांचा और संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई। इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण भारत में क्या हुआ कि स्वतंत्रता की मांगें तीव्र होने लगी, जिससे ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन बुलाया और इसके द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। महोदय, मैं बात करूं इसी तरीक़ा से संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, देन 13 दिसंबर 1946 में संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इसमें शामिल हमारे महान भाव माननीय B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय, महात्मा गांधी, अनेकों महान भाव शामिल थे। अगर मैं महोदय बात करूं आज के दौर के भारत के संविधान में, जो कि अत्यंत प्रभावशाली कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे कि धारा 370 और 35A की समाप्ति, आज के दौर के संविधान में एक काफ़ी प्रभावशाली मुद्दा था। इसके साथ साथ मैं बात करूं भारत के संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा सीटों में, ये भी काफ़ी प्रभावशाली मुद्दा रहा है आज के संविधान में। इसी तरीक़ा से भारत के संविधान में अनेकों संशोधन हुए, नए सुधारों को जोड़ा गया। इस तरीक़ा से भारत की संविधान की यात्रा चलती आ रही है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने जो भी कहा अभी तक उससे अनसुना अधिक है। सम्मानित मंच, विद्वान निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आयुष तिवारी जनपद प्रतापगढ़ की ओर से आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर अपने विचार देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यह कार्यक्रम अवध की धरती पर संपन्न हो रहा है। हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस पर बदले बानी, 3 कोस पर पानी। महोदया, यह पंक्ति भारत की विभिन्नता, भारत की विविधता और भारत की विराटता का परिचायक है। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब यह भारत भूमि पर पड़े मोतियों की भांति बिखरा हुआ था। इसे एकता में पिरोने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता थी और वह सूत्र था भारतीय संविधान। महोदय, आज मैं भारत के मानचित्र को देखता हूं, तब मुझे वह उन्हीं बिखरी हुई मोतियों की माला के रूप में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखता है। आज भारत का संविधान एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जो धारा 370 IPC और PRB एक्ट जैसे पुरानी शाखाओं को गिराकर BNS, UCC और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे नई बहोरों को धरती पर धंसाने के लिए चेष्टा करता है। भारतीय संविधान मात्र इसलिए विशाल और महान नहीं है कि वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान इसलिए बड़ा महान है कि भारत की जनता ने अपने अधिकार, अपना सर्वस्व, अपना गौरव भारत के संविधान को दिया और भारत के संविधान ने मौलिक अधिकारों के रूप में भारत की जनता को इसका चुकाया। मौलिक अधिकार ऐसे कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला, आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं। मुंबई के धारावी से निकला हुआ एक दलित युवक फैशन डिजाइन के क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सीमांत क्षेत्रों से आने वाले हस्तकलाकारों की कला को नया मंच मिल रहा है। दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोग भी
भारत के विकसित बनाने के क्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने भारत के संविधान के विकास की यात्रा में अनेक पड़ाव पार किए हैं और आज हमें विश्व से कंधा मिलाने की जरूरत है। आज विश्व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रहा है। हमें भी भारत को विकसित बनाने और विश्व से कंधा मिलाने की जरूरत है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने की जरूरत है, जिससे नेट न्यूट्रलिटी अधिक से अधिक हो, भारत में टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो, जिससे भारत पूर्व की तरह विज्ञान पर पश्चिम पर डेवलप न रहे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।